उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सत्ता के भीतर सत्ता का संघर्ष पर्दे के पीछे से सामने आता दिख रहा है। सूत्रों की माने तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बहुत जल्द अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाल सकते हैं। यह बदलाव महज संगठनात्मक फेरबदल नहीं बल्कि एक गहरे राजनीतिक समीकरण का हिस्सा है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह और केशव मौर्य मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संतुलित करने की एक लंबी रणनीति का हिस्सा बुनते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार केशव मौर्य शुरू में प्रदेश अध्यक्ष बनने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन हाल ही में दिल्ली में अमित शाह सहित शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात ने तस्वीर पूरी तरह बदल दी। मौर्य न केवल सहमत हुए बल्कि अब वह बीजेपी संगठन के सबसे महत्वपूर्ण पद प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे हैं। उनके नाम को लेकर केंद्रीय नेतृत्व में लगभग सहमति बन चुकी है और 13 से 17 जुलाई के बीच उनके नाम का औपचारिक ऐलान हो सकता है। यही नहीं, केशव ने यूपी की राज्यपाल से भी दिल्ली से लौटने के बाद तुरंत मुलाकात किया है। कहा जा रहा है कि केशव को प्रदेश अध्यक्ष बनने से कोई अब रोक नहीं सकता। अब सवाल उठता है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य को ही क्यों प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो इसका सीधा और सरल जवाब है कि मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की एक प्रमुख वजह उनकी सामाजिक आधार है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक सबसे निर्णायक भूमिका में रहता है। मौर्य बिरादरी राज्य में पिछड़ी जातियों में दूसरी सबसे बड़ी जाति है। कुर्मी, जिसमें नितिन गडकरी और अनुप्रिया पटेल आते हैं, के बाद सूत्रों के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 3 नामों पर मंथन हुआ था। मौर्य, एक कुर्मी नेता और एक सैनी नेता, लेकिन अंततः केशव मौर्य को चुना गया क्योंकि वह एकमात्र ऐसे नेता हैं जो योगी आदित्यनाथ की ताकत को चुनौती देने की स्थिति में है। यह घटनाक्रम उस पृष्ठभूमि में हो रहा है जब योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक स्टार सीएम अपने आप को मान चुके हैं। न केवल वो उत्तर प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी वो मानते हैं कि उनके जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं। उनकी स्वतंत्र कार्यशैली, जनाधार और निर्णय लेने की क्षमता उन्हें बीजेपी के अन्य मुख्यमंत्रियों से अलग बनाती है। लेकिन यही स्वतंत्रता केंद्रीय नेतृत्व खासतौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को असहज भी करती रही है। ऐसे में अगर केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो यह न केवल संगठन और सरकार के बीच एक निगरानी शक्ति होंगे बल्कि योगी के राजनीतिक वर्चस्व को संतुलित करने वाले ऐसे चेहरे होंगे जो संघ, पार्टी और दिल्ली तीनों के साथ सहज संवाद कर सकते हैं। दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में संघ चुप है जबकि शाह पूरी तरह एक्टिव हैं। सूत्रों की माने तो शाह खुद चाहते थे कि मौर्य संगठन की कमान संभालें ताकि आने वाले चुनाव में ओबीसी कार्ड को फिर से धार दी जा सके और साथ ही योगी के बढ़ते प्रभुत्व पर नकल भी कसी जा सके। यही रणनीति 2027 की ओर बढ़ते उत्तर प्रदेश को देखते हुए बेहद अहम माना जा रहा है, जहां बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी चाहती है लेकिन बिना किसी एकलव्य नेता के हाथों बंधी हुई। जब सबसे बड़ी सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ इस अंदरूनी बदलाव को चुपचाप स्वीकार कर लेंगे या फिर वे अपनी राजनीतिक शैली में कोई जवाबी दांव खेलेंगे। योगी अब इतने मासूम नहीं है कि इन संकेतों को वो न समझे। वह अपने स्तर पर न केवल जनाधार बल्कि प्रशासनिक पकड़ और मीडिया छवि के दम पर दिल्ली की हर चाल का जवाब देने की तैयारी में रहते हैं। अब इस पूरे खबर की निष्कर्ष क्या है वो भी आप जान लीजिए। केशव मौर्य का संभावित इस्तीफा और प्रदेश अध्यक्ष बनना एक साधारण नियुक्ति नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की सत्ता के भीतर चल रहे रणनीतिक युद्ध की अगली चाल है। अमित शाह और केशव मिलकर जिस डबल इंजन की कहानी बुन रहे हैं वह दरअसल डबल कंट्रोल की नींव पर रखी गई है, जहां दिल्ली योगी के फैसलों पर एक सशक्त राजनीतिक ब्रेक लगाने को तैयार है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सिर्फ 2027 की नहीं 2029 के आम चुनाव की भी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है और योगी और शाह केशव इस महाभारत के 3 महत्वपूर्ण पात्र बन चुके हैं। देखना यह होगा कि दांव किसका चलेगा और मात किसे मिलेगी। पर आप अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा और अपनी राय हमको दीजिएगा और बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है और अगर केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते हैं तो क्या वो योगी को कंट्रोल करेंगे या फिर योगी जिस प्रकार से काम करते हैं, जिस तरीके से प्रदेश की दिशा और दशा तय करते हैं, जिस प्रकार से वो अधिकारियों पर लगाम लगाते हैं, अपराधियों पर शिकंजा कसते हैं, वो वैसा ही चलता रहेगा या फिर अब केशव के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के सामने मुश्किलें या यूं कहें कि मुश्किल भरी राहें होने वाली हैं। आप अपनी राय हमको दीजिएगा क्योंकि ये कोई जल्दबाजी का फैसला लिया गया नहीं है, चाहे वो अमित शाह के द्वारा लिया गया हो या केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा। ये फैसला सोची समझी एक पूरी तरीके से रणनीतिक है और कहा यह भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस फैसले से पूरी तरीके से असहज अपने आप को महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी राय हमको दीजिएगा और बताइएगा कि अगर इसमें फुटमत होती है तो किसको सबसे ज़्यादा नुकसान
नुकसान का सामना करना पड़ेगा और आगे की जो योगी की भविष्य है वो क्या होने वाली है। धन्यवाद।